क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारियाँ होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स क्लास 11। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं अगला जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी मैं लिख रहा हूँ हीट कैपेसिटी और बताता हूँ क्या है। क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग कर रहे थे ये मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ वर्टिकल लूप, और उससे पहले हम लोगों ने किया था मूविंग अ कार ऑन अ लेवल रोड एंड मूविंग कार ऑन अ बैंक रोड, फ्रिक्शन, ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया था। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डराइव किया था, और हम लोग उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग का प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन किया था और आज हम उसके आगे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या दे रखा? अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ अ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड at an angle of 15 degree. If the coefficient of friction between the wheels of the race car and the road is 0.2, what is first part दे रखा है optimum speed of the race car to avoid wear and tear of its tire. पहला पार्ट पूछा है, एंड दूसरा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड द स्लिपिंग। चलते हम लोग क्या दे रखा, हमारा सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा हम लोग लिख लेते हैं। तो ये जो एक ट्रक है, रेस कार जो है ना, रेस कार जाते हैं ना, हम लोग बताया था ना स्पोर्ट्स चैनल पर रेस कार देंगे। तो एक रेस कार है जो टर्न लेगा सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसका जो रेडियस है वो 300 है। तो आर जो है वो 300 मीटर है इसका रेडियस। ठीक है, और जो उसको रोड को बैंक किया गया है, जैसे ये एक रोड है तो इसको बैंक किया गया, तो इसका जो एंगल है ये 15 डिग्री है। तो थीटा जो है 15 डिग्री है, थीटा जो ना 15 डिग्री है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा? म्यू दे रखा हमारा 0.2, ये यहाँ पे ये वैल्यू दे रखा 0.2। ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब यानी कि कुछ भी घिसे कटे नहीं। तो वियर एंड टियर कब होता है? जब फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाए। और फ्रिक्शनल फोर्स कब जीरो होता है? जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए। ठीक है ना, लेकिन ये जो रोड है अब बैंक्ड रोड है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि स्लिप करेगा। बैंक रोड में हमने बताया था कि अभी भी वो थोड़े से वेलोसिटी मिलेंगे जिससे वो मूव कर सकता है। तो उसी को बोला है कि अगर वियरिंग एंड टियरिंग नहीं होना है तो ऐसे कंडीशन में परमिटेड वेलोसिटी, ऑप्टिमम वेलोसिटी कितना होगा,
जिससे वो आराम से टर्न ले सकता है। ठीक है, तो ऑप्टिमम वेलोसिटी का जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना, ऑप्टिमम पहला पार्ट का हम लोग कर रहे हैं, ऑप्टिमम वेलोसिटी when there is no wear and tear, there is no wear and tear, ठीक है, और वी कैन से म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो। ऐसे कंडीशन में जब होता है तो एक हम लोग ने वेलोसिटी का फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, याद है, और इस पे रूट लगा हुआ था। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला था, ठीक है ना, बैंक रोड पे, बैंक रोड पे वेलोसिटी, परमिटेड वेलोसिटी ऑन द बैंक रोड, ठीक है। लेकिन पहले में क्या बता रहा है कि वियरिंग एंड टियरिंग नहीं होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू जीरो ले लेंगे, फॉर नो वियरिंग एंड टियरिंग, फॉर नो वियर एंड टियर, ठीक है, म्यू का वैल्यू हम लोग जीरो ले लेते हैं। जब म्यू का वैल्यू जीरो ले लेंगे तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा सा मिटा के ऊपर लिखता हूं, जब म्यू का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो ये v जो आएगा, देखो ये आर जी तो ऐसे रहेगा, ये म्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर जी tan थीटा, ये रूट के अंदर मिलेगा हमें, बाकी सब जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू है, आर का वैल्यू कितना है, इसका रेडियस 300 है, तो ये 300 मीटर डाल दिया। जी का वैल्यू चाहे तो हम लोग 10 ले लेते हैं आसानी के लिए, वैसे 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग 10 ले लेते हैं। और यहाँ पे tan और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री कितनी बात समझ में, ये रूट में है, ठीक, कितनी बात समझ में। अब यहाँ पे जो एक जो चीज़ है बिल्कुल अलग है, और वो है tan 15 डिग्री, क्योंकि हम लोग को वैल्यू याद नहीं है। tan 32 याद किया था 10 क्लास में, 30 का 1/√3 होता, tan 45 का 1 होता, tan 60 का √3 होता है, लेकिन 15 डिग्री का पता नहीं। तो एक दूसरा तरीका हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे tan 45 माइनस 15 30 सॉरी tan 45 माइनस 13, वो एक तरीका है। यह कभी कभी ऐसा होता है जो इसका वैल्यू दिया रहता है, क्वेश्चन में ही दिया रहता है। तो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में है tan 15 का वैल्यू इसका दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूज किया है वो है 0, तो इसका जो tan 15 का जो वैल्यू है वो यूज किया हुआ 0.2679, तो हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, क्या है ये तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 400 और ये आ जाएगा 0.2679, ये रूट में चला गया ये, ठीक है, कितनी बात सुन में। अब ये जो है ना 400 का जो रूट होगा, ये 400 का जो रूट होगा ये तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 0.26 ये डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद का हम लोग एक रूट लेने का तरीका जो होता है, एक फैक्टराइज मेथड भी होता है और एक पेयरिंग मेथड भी होता है। तो 0.2679 में ऐसे करेंगे हम लोग, 2679 का कर लेंगे तो राइट हैंड से पेयर बनाते हैं, तो इसका लेंगे तो ये डेसिमल से शुरू हो रहा था, डेसिमल डाल देते हैं, और ये 26 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा। इसको हम लोग चाहे तो 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो ये 51 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका 0.51 आ जाएगा ये,
ठीक है। और इसको जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10, एक जीरो ले लिया, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये जो वेलोसिटी होगा 10.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ऑप्टिमम वेलोसिटी आ जाएगा 10.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्टिमम स्पीड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ऑप्टिमम स्पीड व्हेन देयर इज ए नो वियरिंग एंड टीयरिंग, यानी कि यहाँ पे म्यू का वैल्यू हम लोग 0 यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, पहला सोल्यूशन हो गया। और ये याद रखिएगा, जब भी कभी नो वियरिंग एंड टीयरिंग होगा तो इस वक्त ये वाला फॉर्मूले में म्यू 0 लेंगे, और इसका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर जी टेन थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा है, एंगल का वैल्यू दिया होगा, वो डाल के सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हमारा वो स्पीड होगा जहाँ पे म्यू का वैल्यू 0 है, और खाली बैंकिंग की, रोड को बैंक करने की वजह से, यानी ये 15 डिग्री ऊंचा किया गया है, तो उसकी वजह से सपोर्ट मिल रहा है इस गाड़ी को टर्न लेने के लिए। और कितना कितना स्पीड से टर्न कर सकता है? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से टर्न कर सकता है। ठीक है, जब जी का वैल्यू 10 लिया है तो जी का वैल्यू 9.8 भी लेंगे तो थोड़ा इससे कम आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग एवरेज 10 मान के चलते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से ये चल सकता है, जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नो वियरिंग एंड टीयरिंग। नो वियरिंग एंड टीयरिंग का मतलब म्यू का वैल्यू 0 लेते हैं। ठीक, ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? आगे चले, हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। ठीक है ना, यानी कितना मैक्सिमम स्पीड से टर्न करे कि स्लिप नहीं करे। ठीक, कितनी बात सुन में? तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो सर वो आर्क पे होता है, उसका जो फॉर्मूला दे रखा है हमारा यहाँ पे, वो मैं यूज करता हूँ। पहले मिटा दूं, पहले इसको, ये मैं इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब क्या बता, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड द स्लिपिंग। तो यहाँ पे जो है कार जो है, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें लेंगे, एक तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी लेंगे, और दूसरा रोड जो बैंक कर दिया गया है, यानी इसको एंगल जो है 15 डिग्री पे लगाया है, तो उन दोनों को लेंगे, और दोनों को इंक्लूड करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड हो जाएगा, कि कितना स्पीड से गाड़ी वहाँ पे टर्न कर सकता है। तो ये लेते हैं हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। इसका जो फॉर्मूला स्पीड का आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये रूट में है, ये कितनी बात सुन में? यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है वो हम लोग डालते हैं। ये आर तो वैल्यू है 300, जी का वैल्यू लेते हैं 10। ठीक है, ये म्यू का वैल्यू है 0.2, और ये प्लस टेन 15 डिग्री, 1 प्लस 1 माइनस 0.2 10 15 डिग्री, ये हमारा पूरा ये रूट में आ गया ये। ठीक है ना, ये आर का वैल्यू 300 हो गया, जी का वैल्यू हो गया 10, म्यू का वैल्यू 0.2, 10 15 डिग्री, 1 माइनस म्यू 0.2 10 15 डिग्री। अब इन सब का वैल्यू डालते हैं हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या दे रखा है, ये आ जाएगा हमारा 400, ये तो ये वाला पार्ट आ गया, और ये है 0.2 प्लस 10 15 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोग लिखा था 2675, ये इसका वैल्यू आ गया। ये 1 माइनस 0.2 इंटू 0.2675, ये इसका रूट ले लेते हैं हम लोग।
ये 400 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये 0.4675 ये तो ऊपर का हो जाएगा, और फिर नीचे का आता है हमारा 1 माइनस, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10, 5, 13, 5, ये हमारा आ गया नीचे का वैल्यू। ठीक है ना, ये 1 में से ये माइनस कर लेंगे तो 1 में से यहां से मैं दोबारा से बताता हूँ, देखिए 300 इंटू 10 ये आ गया हमारा वैल्यू, इसको 300 को 10 से तो 3000 हो जाएगा, ये 0.2 है, और प्लस 10 15 का वैल्यू 0.2675 ये इसको हम लोगों ने प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ 1 माइनस 0.2 और 10 15 0.2675 ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है ना, अब ये जो है ना दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 0.4675, और ये 1 में से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 1 में से इतने वैल्यू को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गया। हमने ये 3 जीरो को इसको मल्टीप्लाई तो ये डेसिमल 3 डिजिट लास्ट उधर राइट में शिफ्ट कर गया तो ये 3 आ गया यहाँ पे। कितनी बार समझ में आई? ये आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाकर ये डेसिमल हटा देते हैं इसको। ठीक है ना, ये डेसिमल हटा देते हैं हम लोग, और ये आ जाएगा हमारा ऊपर में। इसको कैंसिल करते हैं थोड़े से, जैसे इसको कैंसिल करेंगे कैसे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये 5 से और कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 5 से कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ये 5 9 जा 45, 1 5 3 जा 15, 2 25, 5 5 जा 25। ठीक है, इसको हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी पे लेके चल रहे हैं। क्या है ये ऊपर में 93500 और ये 31 है ये, और ये रूट डाल दिया हमने ऐसे। ठीक है, अब का जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 39.1 मीटर पर सेकंड, इस तरह से दे रखा। ठीक है, और सब यही सब वैल्यू है, कोई वैल्यू चेंज नहीं है इसमें, जो वैल्यू हम लोगों ने यूज किया है यही वैल्यू है। तो इसको ठीक है कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए, इसको 39.1 मीटर पर सेकंड लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि इसको हम लोग वैल्यू को डालेंगे, ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, ये करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है फाइनली, जो मैक्सिमम वेलोसिटी आता है, मैक्सिमम वेलोसिटी ये दे रखा है 39.1 मीटर पर सेकंड, इसके आसपास है। ठीक है, तो ये दे रखा मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इतना आ गया, और जो ऑप्टिमम वेलोसिटी निकाला था कितना निकला था हम लोग, हाँ 10.2 मीटर पर सेकंड आया था ना ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या दे रखा है ये, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड टेक अ शार्प सर्कुलर टर्न of radius 3 meter without reducing the speed and without bending toward the center of the circular path. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? क्या बता, एक साइकिलिस्ट है, उसके साइकिल की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है,
और एक जगह वो बिल्कुल टर्न करता है, गली में शार्प टर्न करता है, लेकिन क्या है कि वो वहाँ पे जहाँ टर्न करता है ना वो स्पीड को कम करता है और ना वो खुद बेंड करता है। जैसे हम लोग बेंड करते हैं ना, टर्न लेते वक्त बेंड करते हैं, तो वो बेंड भी नहीं करता और स्पीड भी उतनी ही है, स्पीड भी कम नहीं करता है। तो बताना है कि क्या वो साइकिलिस्ट गिर जाएगा, स्लिप करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में या नहीं करेगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो ना 0.1 है। ठीक, यहाँ पे सोल्यूशन करते हम लोग, क्या दे रखा है ये, यहाँ पे जो रेडियस लेगा वो 3 मीटर का रेडियस है और यहाँ पे जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.1 है और इसकी जो वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी वो जो साइकिलिस्ट है उस जगह जहाँ पे टर्न ले रहा है उसके स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगा तब तो वो सेफ टर्न कर जाएगा, और अगर कम हुआ फ्रिक्शनल फोर्स तो वो स्लिप करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे वो टर्न कर रहा है वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है टर्निंग पे। ठीक है, सो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन शार्प टर्निंग, मैक्सिमम permissible velocity on sharp turn। तो ये जो वेलोसिटी होता है ये म्यू आर जी होगा, क्योंकि ये रोड तो बैंक है नहीं, बैंक होता तो हमें tan थीटा का रूल आता है, ये तो लेवल रोड है, ये लेवल रोड है ये। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कोफिशिएंट रोल प्ले करेगा। अब म्यू का जो वैल्यू है ये हमारा 0.1 है, आर जो है ना 3 मीटर है, और अगर जी का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 10 ले लेते इजी के लिए, तो हम लोगों ने ये ले लिया इसको, तो ये कितना आ जाएगा इसका 30, तो ये √3 आ जाएगा। कितनी बात सुन, √3 आ जाएगा, और √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे जहाँ पे टर्न लेना है वहाँ पे जो परमिसिबल वेलोसिटी है वो 1.732 मीटर, लेकिन साइकिल की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्लिप कर जाएगा, जाहिर है स्पीड ज़्यादा है इस परमिसिबल वेलोसिटी से, तो यहाँ पे साइकिल जो ना स्लिप करेगा। तो क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इज ग्रेटर देन द परमिसिबल वेलोसिटी। यहाँ पे लिखते हैं द स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट is 5 meter per second, which is greater than permissible velocity 1.732 meter per second. So the cyclist will slip outward। ठीक है ना, ये हो गया आंसर इसका। यहाँ पे साइकिलिस्ट जो है ना स्लिप करेगा। आगे चले हम लोग, ये क्वेश्चन दे रखा हमारा, क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये हमारा वर्टिकल लूप वाला क्वेश्चन आ गया। अ बॉडी वेइंग 0.4 kg इज व्हील in a vertical circle making 2 revolution per second. If the radius of the circle is 1.2 meter, find the tension in the string when the body is
फर्स्ट पार्ट एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, सेकेंड पार्ट एट द टॉप ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये एक हमारा वर्टिकल लूप है और एक मास है, उसका जो है 0.5 kg वेट है, मास है 0.4 kg। ठीक है, अगर वो यहाँ है तो यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा है, यहाँ का टेंशन कितना होगा, और फिर टॉप पे है तो इसका टेंशन कितना होगा। तो यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, 2 बार टेंशन निकालना हमें। ठीक है ना, 2 पॉइंट पे टेंशन निकालना हमें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन करते हम लोग, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा लिख देते हैं। मास 0.4 kg, रेडियस 1.2 मीटर, यहाँ पे, और ये जो ना 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जो है इसका न्यू 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये दे रखा हमारा। अब क्या दे रखा है इसका टेंशन के, यहाँ पे एट द बॉटम लेंगे तो मास का तो वेट इधर की तरफ लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा लूप में घूमेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा, व्हेन द बॉडी इज एट बॉटम, बॉटम में आए तो कितना होगा, तो टेंशन माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। टेंशन जो होगा ये इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स m v स्क्वायर अप सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे ये एम जी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो 2 रेवोल्यूशन दे रखा, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो इससे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 2, 4 पाई के बराबर होगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हम लोग इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका जो होता है, इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में जब लिखेंगे तो ये क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी। ठीक है, ये इसको हम लोग एम वी स्क्वायर अपन आर भी लिखते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं इसको, तो हमने ओमेगा स्क्वायर में चेंज कर दिया। यहाँ से मास कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद वैल्यू डालते हैं हम लोग, यहाँ से मास कॉमन ले लेते हैं, ये टेंशन है ना, तो मास कॉमन ले लेते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर प्लस जी आ जाएगा, तो मास तो 0.4 ऐसे ही रहने देते हैं, आर रेडियस है, ये 1.2 है रेडियस, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू जो है ना 4 पाई है, तो ये 4 पाई का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, प्लस जी 9.8, 10 भी ले सकते हैं आसानी के लिए, मगर 9.8 ही ले लेते हैं। अब क्या दे रखा है, ये 0.4 तो ऐसे ही रहेगा, ये 1.2, ये 4 का स्क्वायर 16,
और पाई का स्क्वायर का वैल्यू जो होता है 7.89 होता है, और ये 9.8 तो है ही ये। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 होता है, और पाई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो 789 होता है, 789 होता है, 7.89 होता है। तो ये आसानी से याद कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, फिर उसका स्क्वायर 7.89 होता है। ठीक है, तो ये जो टेंशन आएगा 0.4 तो ये है ही है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 इंटू 16 इंटू 7.89, तो ये वैल्यू दे रखा 189.5, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया, ये 9.8 है, इसको प्लस करते इसमें, ये कितना हो जाएगा, ये 0.4 तो है ही है, इनको प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 991, ये आ जाएगा 199.3, और इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 79.32 न्यूटन। तो टेंशन एट द बॉटम जो हो रहा है हमारा, टेंशन एट बॉटम ये है 79.32 न्यूटन, ये बॉटम में, बॉटम का मतलब यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। अगला इसने बोला है, ये तो बॉटम में था, एट द टॉप ऑफ द सर्किल पूछा, टेंशन एट द टॉप ऑफ द सर्किल। अब दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग। क्या दे रखा ये सेकेंड पार्ट में, टेंशन एट द टॉप ऑफ द लूप, लूप या सर्कल के टॉप में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, टेंशन तो अंदर की तरफ काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा, mv²/r, और जो वेट है वो भी नीचे की तरफ काम करेगा, वेट। यानी ये दोनों जो है टेंशन प्लस वेट मिलाकर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो क्या है, टेंशन प्लस एम जी इज इक्वल टू mv²/r, या फिर mr⍵², एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिख दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखा ना, पहले में यहाँ पे माइनस था, ये यहाँ पे ओरिजिनल का पिछले वाला बॉटम में ये माइनस था, यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये उधर जाके माइनस होगा। तो टेंशन इज इक्वल टू mr⍵² माइनस mg, m को कॉमन लेंगे, r⍵² माइनस g। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग लिखते जा रहे हैं, 0.4 मास लिख दिया, r का वैल्यू लिख दिया 1.2, 1.2, और ये ओमेगा जो था 4 पाई का स्क्वायर कर दिया, और ये g का वैल्यू 9.8 ले लिया। ये सेम उसी तरह से चला जा रहा है, खाली यहाँ पे ये प्लस था, ये यहाँ g का वैल्यू प्लस में था ऊपर वाले में, यहाँ g का वैल्यू माइनस में चलेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई का स्क्वायर करके 1.2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टेंशन आएगा हमारे पास 189.5, ये ऐसा ही वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ माइनस 9.8 आ जाएगा, ये वहाँ प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। अब जब इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया 7, 8 में से 9 गया 9, 7, 1। ठीक है,
इंटू 0.4, इतना न्यूटन का आ जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू दे रखा है हमारा टेंशन का 71। इसको जब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे रखा है 71.88 न्यूटन। तो ये टेंशन आ गया एट द टॉप, टॉप पे टेंशन आ गया, और वो था बॉटम पे टेंशन। यहाँ पे जी, बॉटम में जी प्लस था और टॉप में जी माइनस हो गया था, इतना ही फर्क था। कितना समझ में आया ये? हम लोग ये न्यूमेरिकल जो थे थोड़े से जो दे रखे थे अच्छे न्यूमेरिकल थे, हमने करा दिए और फॉर्मूले को हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया। तो आज यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे।